अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत राजपर। आप देख रहे हैं लियाकत राजपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज का मौजू है कि सिंध हुकूमत की जानिब से 10 बरस बीत गए हैं, उम्मीदवारों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि आपको नौकरियां 1 से 4 स्केल की दी जाएंगी। उससे ऊपर पब्लिक सर्विस कमीशन और दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं वो टेस्ट लेने के बाद आपको नौकरियां देंगे। अब 1 से 4 स्केल के पार्ट 2 में जो खिलवाड़ सिंध गवर्नमेंट ने किया है उस पर रोशनी डालूंगा। पार्ट 1 मैंने रख दिया है, पार्ट 2 इसीलिए आपके साथ शेयर करूं ताकि सिंध गवर्नमेंट की जो कोताहियां हैं, सिंध गवर्नमेंट जो ड्रामेबाजी और मुनाफिकाना तर्ज अपनाई हुई है उससे पर्दा तो हटे। कम से कम अगर किसी बेरोजगार को नौकरी आपको नहीं देनी है, आप समझते हैं कि ये एक खजाने पर बोझ है, नौकरियां देना जुल्म और बर्बरियत है, जो पीपुल्स पार्टी का वतीरा नहीं रहा, आप समझते हैं कि मौजूदा पीपुल्स पार्टी का ये वतीरा है, तो फिर सुन ले। नाजरीन, जो आंख बंद कर इन पर एतमाद करते हैं वो भी सुन ले कि आपके एतमाद को ठेस ये कैसे पहुंचाते हैं। जैसे अब्दुल्ला शाह की जाती मरहूम की मिल्कियत से मुराद अली शाह हमें फंड्स देते हों या बेरोजगारों को नौकरी देकर कोई बड़ा एहसान कर रहे हैं। एहसान तो उस हुदूद के एमपीएस और एमएनएस का और दीगर जो उम्मीदवारान हैं उनका है, लेकिन उस पर भी जो है वो कदगन लगाई गई। अब आप पूछेंगे कि कदगन कैसे लगाई गई है और कदगन कहाँ लगी है। सिंध हाईकोर्ट सखर की जानिब से कहा गया कि जिन उम्मीदवारों ने इंटरव्यूज दिए हैं, जो ऑफर आर्डर लिए हुए फिर रहे हैं, उनको आप ज्वाइनिंग दे दें। ये आर्डर्स तमाम डीसीज को कहा गया कि आप तमाम जो मुतल्लिका हुकाम हैं या महकमे हैं उनके अफसरान को आर्डर जारी करें। डिप्टी कमिश्नर्स ने आर्डर जारी किए, उसमें खैरपुर का डिप्टी कमिश्नर भी शामिल था। उसके बाद चंद घंटे गुजरे तो चीफ सेक्रेटरी से लेकर तमाम मुतल्लिका सेक्रेटरीज ने डीसीज पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि आपने ये क्या कर दिया है कि आपने जो है वो अहकाम जारी कर लिए हैं सिंध हाई कोर्ट के रोशनी में। डीसीज बेचारे क्या कर सकते हैं, जो अफसर कमदार ज्यादा लगते हैं, क्योंकि जो एनओसी लेकर डिप्टी कमिश्नर लगेगा वो यकीनन उन बेरोजगारों की कहां सुनेगा, तो यकीनन वो सुनेगा उसकी जो उनको लगवाएगा। अब ये मामलात आगे बढ़ते गए और बेरोजगार फिरते गए। उसके बाद ये तमाम ऑफर ऑर्डर्स की कापियां लेकर अटारनी साहब सिंध गवर्नमेंट से मशावरत करने के बाद पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अब सिंध गवर्नमेंट जो है वो वहां पर एक फरीक बनी हुई है और अदालत में इन ऑर्डर्स के खिलाफ पहुंच गई है। एक वजीर आला, वही वजीर आला ऑर्डर देता है कि आप इनको ज्वाइनिंग दे दें, जिसके बाद एमक्यूएम अदालत में जाती है तो ये मगरमच्छ के आंसू रोते हैं पीपुल्स पार्टी के वजीर आला सिंध के। बड़ा खिलवाड़ हो गया, एमक्यूएम अदालत में गई, वरना बेरोजगारों को नौकरी हम जरूर दे देते, बेरोजगार नौकरी से लग जाते, हम रोजगार छीनते नहीं, रोजगार देते हैं। इतने भाषण, और हमारे आंखों से भी आंसू आ रहे थे कि मुराद अली शाह रो रहा है, बेचारे को इतना बड़ा दर्द हो रहा है नौकरी के हवाले से, बेरोजगारों के हवाले से। तो यकीनन हमें भी दुख हुआ कि यार एक सैयद का बछड़ा है, रो रहा है, यकीनन इसमें सच होगा। लेकिन हमें क्या पता था कि ये सारा खिलवाड़, सारा ड्रामा, सारी अदाकारी की हुई इनकी है। उसके बाद हुआ यूं नाजरीन के सुप्रीम कोर्ट में अब फरीक है सिंध गवर्नमेंट। अब फरीक होकर अदालत गई है, सिंध गवर्नमेंट के नए अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, नई असामियां निकाल रहे हैं, इनको आप छोड़ें, फिर जो है वो नौकरियां दे देंगे, आप इनकी ज्वाइनिंग का मामला आप पेंडिंग कर दें। यकीनन सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। अब हुआ यह है कि जितने भी बेरोजगारों को नोटिस जारी थे उनको नोटिस जारी किए गए हैं। अब वहां अपियर होने के लिए भी 10 लाख रुपए चाहिए। ये खतीर रकम है। एक तो बेरोजगार लुट चुके हैं, अदालतों के चक्कर लगा लगा कर, मुतल्लिका जो महकमे हैं उनके चक्कर लगा लगा कर वो थक गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें नोटिस जारी किया गया है और फरीक कौन बना है? सिंध गवर्नमेंट, जो पिछले काफी महीनों से रो रहे थे कि हम रोजगार किसी का नहीं छीनेंगे। अब ये रोजगार दे तो नहीं रहे, अलबत्ता रोजगार जो मिला है उस पर अदालत जा पहुंचे हैं कि इनको ज्वाइनिंग नहीं दे और जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला है उसे कलअदम करार दिया जाए और न्यू अपॉइंटमेंट हम करेंगे, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। अब ये बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, बड़ी जो है वो गेम हो रही है, जिसको
समझने की ज़रूरत है कि किस तरह गेम लोगों के साथ, बेरोज़गारों के साथ, सिंध के गरीब अफ़राद के साथ, जो पीपुल्स पार्टी से वाबस्ता लोग हैं या जो जिसका चूल्हा जलेगा पीपुल्स पार्टी से वाबस्ता हो या न हो, जिसका चूल्हा घर का जलेगा, जिसके घर में रोज़गार आएगा, उस पर जो है वो पीपुल्स पार्टी की मौजूदा सूबाई हुकूमत कदगन लगा रही है। तो ये दूसरा पार्ट आपके साथ शेयर किया। आगे चलकर जितने भी इनके मामलात अदालती जो सुनवाइयाँ होंगी, उस पर दोबारा आपको जो है वो अपडेट दे दूंगा या देता रहूंगा। तो फिलहाल आप ये इनकी कार साजियां देखें और इनका कारनामा देखें कि किस तरह लोगों के साथ ज्यादतियां कर रहे हैं।